दोस्तों हमारे चैनल कंप्लायंस वाला में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे इनकम टैक्स के कंप्यूटेशन बनाने के बारे में चर्चा करूंगा। इनकम टैक्स का कंप्यूटेशन रिटर्न फाइलिंग से पहले बनाना क्यों जरूरी है तथा यह कैसे बनाया जाता है, आइए डिटेल में हम इसकी जानकारी लेते हैं। दोस्तों इनकम टैक्स के उद्देश्य से इनकम के 5 हेड होते हैं। इनकम या तो आपको सैलरी के द्वारा प्राप्त हो सकता है, या मकान संपत्ति को किराए पर लगाने से प्राप्त हो सकता है, या आपने किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन से कमाया हुआ होगा। आपके पूंजीगत लाभ हो सकते हैं जिसे कैपिटल गेन भी कहा जाता है। और अगर इन 4 में आपका कोई इनकम का स्रोत नहीं है तो 5वां वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ही होगा, मतलब अन्य स्रोत से आपकी आय है। इन 5 हेड का नियमानुसार अलग अलग कैलकुलेशन करने के बाद फिर इसे टोटल इनकम के लिए जोड़ा जाता है। अभी जो आपके सामने में कंप्यूटेशन है वह किसी सैलरीड एम्प्लॉय का है, उसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है और मकान संपत्ति से आय भी है। तो आइए देखें ये क्या है। सबसे पहले दोस्तों सैलरीड एम्प्लॉय के लिए वैसे तो फॉर्म 16 नियोक्ता अर्थात एम्प्लॉयर के द्वारा जारी किया जाता है, मगर उसमें कुछ चीजें अगर छूट गई हो तो आप कंप्यूटेशन में उसे फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले सैलरी का एनुअल ब्रेकअप जो फॉर्म 16 के एनेक्जर से आपको मिलेगा उसे लिख लें और नियमानुसार मिलने वाले अलाउंस के एग्जेम्पशन को भी नोट कर ले। इस तरह से आपका नेट इनकम फ्रॉम सैलरी प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से वेतन शीर्षक से आए मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी आपका अब कंप्लीट हो चुका है। अब इनकम के दूसरे स्रोत हाउस प्रॉपर्टी इनकम को देखते हैं। दोस्तों अगर हमने अपने मकान बनाने के लिए हाउसिंग लोन ले रखा है और अगर यह खुद के यूज के लिए है मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है और हमने किराए पे नहीं दिया है तो मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट उस असेसमेंट ईयर में वह हम अपने कुल आय से मतलब दूसरे किसी भी स्रोत की आय से उसको घटा सकते। आप यहाँ देख सकते हैं इस एसएससी ने फाइनेंशियल ईयर 19-20 और असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए 48,385 रुपए का होम लोन का ब्याज चुकाया है, जो निगेटिव में आपको दिखेगा और इसे वेतन शीर्षक से होने वाले आय से घटा लिया जाएगा। दोस्तों अब बारी आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसमें साधारणतया आपके ब्याज से होने वाले आय को जोड़ा जाता है। यह ब्याज आपके सेविंग अकाउंट का हो सकता है, आपके एफडी का हो सकता है, या आपने किसी अन्य व्यक्ति को पैसे ब्याज पे लगाए हो उस ब्याज को भी जोड़ा जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कई बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड लेट करने की स्थिति में उसमें ब्याज भी ऐड करके देता है, तो उस ब्याज को भी इस शीर्षक के अंतर्गत कंप्यूट करना ना भूलें। आप इस कंप्यूटेशन शीट में देख सकते हैं कि आईसीआईसी बैंक से 48 रुपए का जो ब्याज मिला है और इंडसइंड बैंक से 5,759 रुपए का जो ब्याज मिला है दोनों को जोड़ा गया है और इन दोनों का जो सम होगा उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड में ले जाया गया है। दोस्तों इनकम टैक्स की लॉगिन से 26AS को निकाल लें और उसमें जितना भी टीडीएस क्रेडिट हुआ हो उसे भी अपने कंप्यूटेशन शीट पर एक जगह लिख कर रख ले। टैक्स की फाइनल लायबिलिटी निकालने के लिए इस टीडीएस अमाउंट की जरूरत होगी। दोस्तों अपने ग्रॉस टोटल इनकम से अब आप कुछ डिडक्शंस का लाभ ले सकते हैं, जिसमें सेक्शन 80C के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपके पीएफ अकाउंट में जो राशि जमा होती है, अगर आपने पीपीएफ अकाउंट में कुछ अलग से जमा कर रखा हो, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम हो या म्यूचुअल फंड हो, 80CCD के अंतर्गत अगर आपने कुछ एनपीएस में जमा किया हो, सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज जो कि मैक्सिमम 10,000 रुपए तक है, या सीनियर सिटीजन को कुछ अलग से भी इसका लाभ दिया जाता है। नियमानुसार आप पर जो भी एप्लीकेबल हो उसके अनुसार आप इस छूट का लाभ ले सकते हैं। तो सारे डिडक्शंस को इनकम टैक्स के नियमानुसार आप वो भी कैलकुलेट कर लें कि आपके लिए मैक्सिमम कितना डिडक्शन अलाउड है। अब आपका कंप्यूटेशन लगभग तैयार हो चुका है। अब सारे इनकम के हेड के जो आपने अलग अलग कैलकुलेशन किया था उसे एक जगह रख के अपना टोटल इनकम बनाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी को लिखा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का नेगेटिव इनकम लिखा क्योंकि सिर्फ हमें इंटरेस्ट ही दिया था और इससे कोई आय प्राप्त नहीं हुई थी। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हमारा 0 है और कैपिटल गेन भी 0 है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंतर्गत हमने ब्याज का कैलकुलेशन किया था। 2 बैंकों से मुझे 5,807 रुपए के ब्याज की प्राप्ति हुई थी। इस तरह से हमारा टोटल इनकम 16,55,611 रुपया आ चुका है और डिडक्शंस का कैलकुलेशन किया वो हमारा 1,63,882 रुपए आ चुका है। तो इस तरह से डिडक्शन को क्लेम करने के बाद हमारा नेट इनकम 14,91,729 रुपए हुआ। अब इसे नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ करके 14,91,730 रुपये हम कर लेते हैं। दोस्तों अब बारी आती है टैक्स कैलकुलेशन की। जैसा कि इंडिविजुअल का इनकम टैक्स स्लैब है और इंडिविजुअल के टैक्स स्लैब के अनुसार 2,60,019 रुपये का टैक्स बना
इसमें हेल्थ एंड एजुकेशन शेष वगैरह ऐड करने के बाद 2,70,420 रुपये नेट टैक्स बना। और इसमें से अब हम टीडीएस की राशि को घटाते हैं 3,34,380 रुपये, तो 63,960 रुपये का रिफंड मिलेगा। मतलब हम अपने आईटीआर के माध्यम से डिपार्टमेंट से 63,960 रुपये के रिफंड का क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों यह इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि उसकी टैक्स लायबिलिटी निगेटिव आ रही है, मतलब रिफंड में आएगा या पेएबल आएगा। पेएबल की स्थिति में आपको चालान के माध्यम से टैक्स पेमेंट करके ही अपने रिटर्न का सबमिशन करना है। दोस्तों यहाँ जो भी फिगर लिए गए हैं वह आपको सिर्फ दिखाने के लिए लिए गए हैं। आप इसके आधार पे अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो मेरी सलाह होगी कि आप किसी टैक्स एक्सपर्ट, किसी टैक्स कंसल्टेंट की सलाह ले लें, जो आपके दिए गए डेटा के आधार पे आपका सही टैक्स कैलकुलेशन निकाल देगा, जिससे आपको रिटर्न फाइल करने में आसानी होगी और आप किसी मुश्किल में नहीं फंसेंगे। आप किसी गलत एग्जेम्पशन का क्लेम ले लेते हैं या गलत टैक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं तो यह भविष्य में आपको किसी परेशानी में डाल सकता है। दोस्तों इस तरह के और भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं, आप उस वीडियोज को देखें। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।